दूर जंगलों के बीच छिपा हुआ एक गांव था जिसका नाम था भीलापुर, जहां मोबाइल सिग्नल नहीं आता और रात में बस सन्नाटा चीखता है। इस गांव के एक कोने में था एक पुराना पत्थरों से बना कुआं जो अब हेराकाई और सूखी बेलों से ढक चुका था। बहुत साल पहले इस कुएं में एक घटना घटी थी जिसने पूरे गांव की आत्मा को हिला दिया था। मधु उस दौर की सबसे सुंदर लड़की, जिसकी आंखें बड़ी बड़ी और बोलती हुई थीं और चेहरा ऐसा जैसे मोम से गढ़ा गया हो। उसकी शादी हुई एक अमीर जमींदार के बेटे रघु से। शादी की पहली रात को रघु ने मधु से कहा, चलो एक पुरानी रस्म निभानी है। मधु ने सुहाग का जोड़ा पहना था, हाथों में मेहंदी अब भी ताजा थी। चांदनी रात थी, पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था और तभी कुएं के पास पहुंचकर रघु ने अचानक मधु को धक्का दे दिया। मनों की चीख पूरे गांव में गूंजी, बचाओ, मैं जिंदा हूँ। लेकिन जब लोग जागे और दौड़े तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुएं में सिर्फ उसका लाल जोड़ा और टूटी हुई चूड़ियां तैर रही थीं। रघु ने कहा, वो फिसल गई, मैं कुछ नहीं कर सका। गांव वालों ने उस पर शक तो किया मगर कोई सबूत नहीं था। लेकिन कुआं अब सिर्फ एक कुआं नहीं रहा। उसके बाद हर पूर्णिमा की रात उस कुएं से रोने की आवाजें आने लगी। कभी किसी ने कहा, किसी ने पानी से किसी को ऊपर आते देखा। कभी किसी ने डरते हुए बताया दुल्हन पांव हवा में तैरते हुए कुएं से निकली। उसके गीले बाल जमीन तक लटक रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने तब एक फैसला किया, कोई भी पूर्णिमा की रात कुएं के पास नहीं जाएगा। अगर गया तो वापस नहीं आएगा। सालों बाद शहर से 4 दोस्त अमित, नीरज, सोना और राजीव गांव में घूमने आए। उनका मकसद था रूरल हॉरर डॉक्यूमेंट्री बनाना। जब गांव वालों ने कुएं की कहानी सुनाई, वे हंस पड़े। ये सब दादी नानी की डरावनी कहानियां हैं, चलो रात को शूट करते हैं। पूर्णिमा की रात वो चारों कैमरे और टॉर्च लेकर कुएं के पास पहुंचे। रात काफी गाढ़ी हो चुकी थी और हवा अजीब सी गंध लिए बह रही थी, कुछ सड़ा सड़ा, कुछ जला जला। कैमरा ऑन हुआ। कुएं के पास जैसे ही वो पहुंचे, कैमरे की स्क्रीन ब्लिंक करने लगी और तभी कुएं से एक साया निकलने लगा। सफेद जोड़ा, लाल किनारी, गीले बाल जो जमीन तक लटके हुए थे। चेहरा घूंघट में छिपा था लेकिन उसकी आंखें सीधी कैमरे में झांक रही थीं। फिर एक आवाज आई, तुम लोग भी आए हो मेरी शादी में। राजीव सबसे पहले भागा लेकिन अंधेरे में किसी चीज से टकराया और चीखते हुए गिरा। फिर उसका गला कसने लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे दबा रहे हों। नीरज की आंखें काली पड़ गईं और वो धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। फिर बिना किसी डर के खुद दूल्हा बनकर दुल्हन के साथ कुएं में उतर गया। अमित और सोना ने जैसे तैसे भागकर कैमरा बचा लिया मगर जब वीडियो देखा तो उसमें वो चारों कुएं के सामने खड़े थे और उनके बीच में दुल्हन मुस्कुरा रही। सुबह गांव के पास के मंदिर में 4 शव मिले, सफेद शादी के जोड़े में, और मंदिर की दीवार पर सिंदूर से लिखा था, अब भी अधूरी हूँ, अगली पूर्णिमा को फिर आऊंगी। कुएं की दुल्हन अब इंतजार नहीं करती, वो खुद खोजने निकलती है अपना दूल्हा, हर उस इंसान को जो हंसता है उसकी कहानी पर।